हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मिस्टर 100 RB। आज की वीडियो में ये हमारा जो ट्रांसफार्मर सेफ्टी डिवाइस है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है और इसको आप बाय कैसे कर सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ अपडेट किए हैं, फिनिशिंग किए हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और कुछ भी इसमें इशू था उसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सर्किट हम लोग यूज़ किए हैं। तो देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका सिंपल वर्किंग देख लेते हैं कि वर्क कैसे करेगा। तो जैसे हम लोग इसको 230 वोल्ट सप्लाई देंगे और बैटरी का पावर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्किट ऑन कंडीशन में है। जो हमारा जो बैटरी है 9 वोल्ट का, वो सेंसर सर्किट को चलाने के लिए है और जो है हमारा ट्रांसफार्मर है, ये रेक्टिफायर के थ्रू हमारा लोड को ऑन करेगा। ठीक, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर हम लोग का 750 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो जैसे चारों लोड ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, 750 मिली एम्पेयर करंट फुलफिल हो जाएगा और हमारा जो लास्ट वाला लोड है वो कटअप हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका वो वर्किंग कैसे करेगा। तो देखिए यहाँ पे लोड 1 ऑन किए, लोड 2 ऑन किए, लोड 3 ऑन किए और लोड 4 ऑन किए। जैसे लोड 4 ऑन होगा तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ओवरलोड कंडीशन में आ गया है। तो एक कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला लोड है वो कटअप हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, कुछ टाइम बाद हमारा जो लास्ट लोड है वो कटअप हो गया है। देखो यहाँ पे कटअप हो गया है। तो इससे ये होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग पूरे लोड को बंद करके यदि आप लास्ट वाले लोड को भी ऑन करोगे तो आपका लोड बंद नहीं होगा। ठीक, कि जब तक चारों लाइट ऑन हो तब तक हमारा जो ओवरलोड नहीं होगा। देखिए, तो इस कंडीशन में हमारा लास्ट वाला लोड कट ऑफ नहीं होगा। ठीक फ्रेंड, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और इसमें कैसे इसका सप्लाई का जाता है। जैसे यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो 230 वोल्ट सप्लाई क्या होता है, हमारा जो 9 वोल्ट में कन्वर्ट हो 9 वोल्ट में एसी में आ जाता है। जो 9 वोल्ट का एसी रेक्टिफायर में जाके ये क्या करता है, डायोड और कैपेसिटर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 9 वोल्ट का डीसी सप्लाई मिलता है, प्योर डीसी। ठीक, तो ये जो एलईडी है उसको चलाने के लिए हम लोग 9 वोल्ट का सप्लाई यूज़ करेंगे। तो ये 9 वोल्ट से ये एलईडी उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ किए हैं। वो रजिस्टर लगाने से हमारा जो एलईडी है प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये निगेटिव में हम लोग इसका जो रजिस्टर लगा के पूरे निगेटिव सप्लाई हम लोग एलईडी को दिए हैं और इसका पॉजिटिव सप्लाई स्विच के थ्रू एलईडी को मिलता रहता है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो चारों एलईडी है ट्रांसफार्मर से पैरेलल कनेक्ट है, लेकिन जो हमारा जो ओवरलोड एलईडी है उसका निगेटिव सेंसर सर्किट के थ्रू ट्रांसफार्मर को गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो 5 पॉइंट दिख रहा होगा, ये पांचों पॉइंट आपको स्टार्टिंग का जो 2 पॉइंट है वो कटअप पॉइंट है। उसके बाद बाकी जो 3 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट ओवरलोड सेंसर है और दूसरा लोड सेंसर है और तीसरा एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड, जो सेंसर सर्किट को चलाने के लिए या कटअप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 3 रिले दिख रहा होगा फ्रेंड। इसमें तीनों रिले का काम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो पहला रिले है, ये वाला रिले क्या करेगा, जैसे आप बैटरी डालोगे तो ये वाला रिले ऑन हो जाता है। तो ये वाला रिले क्या करता है, ये वाले लाइट को होल्ड करके रखा रहता है। जैसे ओवरलोड होता है तो हमारा ये वाला रिले ऑन होके ये वाले रिले को बंद कर देगा, जिससे ये दोनों निगेटिव सप्लाई हमारा लास्ट लोड को कट ऑफ कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे सेंटर वाला रिले क्या करता है, जो तीनों लोड ऑन होने के बाद ही कट ऑफ करना रहता है, इसलिए ये वाला रिले सेंस करता है कि तीनों लोड ऑन हो गया है, यानी ओवरलोड हो गया है। अब जो जैसे लास्ट लोड हो तो कट ऑफ हो जाना है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्डिनो यूज़ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जितना भी सेंसिंग हो रहा है रिले के थ्रू हो रहा है। यदि आप चाहते हो इसमें आर्डिनो यूज़ करना तो उसका भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ये कम बजट में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप बाय कर सकते हो। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद इसका सर्किट आपको मिल जाएगा। यदि आप इसको खुद से बनाना चाहते हो तो उसका सर्किट डायग्राम परचेस करके खुद से बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।